हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 274 और आज की टीचिंग में रोंडाबान हमें बता रही हैं कि यूनिवर्स हमेशा हर पल हमें प्रोटेक्ट करते रहते हैं, हमें हर पल गाइड करते रहते हैं और हमें हमेशा सिग्नल देते रहते हैं जिनको कई बार हम अनदेखा कर देते हैं। तो अगर आपका कभी दिल टूटा हो या अभी आप उस दौर से गुज़र रहे हो या आपका कोई और उस दौर से गुज़र रहा हो या आपके किसी जानने वाले का दिल टूटा हुआ है और वो भी इस दौर से गुज़र रहा है, तो आज की टीचिंग को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज रोंडाबन हमें यही बता रही है कि बस ये समझ जाओ कि जो कुछ होता है ना वो अच्छे के लिए होता है और यूनिवर्स हर पल हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। देखो, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, ये मानते हो, जानते हो आप, है ना। हमें सच में ही नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है ना। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं है पता, पर इतना तो हम सब मानते हैं कि कोई सर्वोच्च शक्ति है, सुप्रीम पावर है, जिनको कि हम भगवान कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं या कुछ और नाम देते हैं। और हम इतना विश्वास रखते हैं कि उनको सब कुछ पता है, उनको सबके बारे में सब कुछ पता है और उनको सबकी फ़िक्र है। उनको मेरी भी फ़िक्र है, उनको सामने वाले की भी फ़िक्र है, उनको सबकी फ़िक्र है और उनको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या सही है ना। और होता ही है कि जब हम लव रिलेशनशिप्स में होते हैं, है ना, मान लो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या किसी की शादी को 10 साल हो गए हैं, तो हस्बैंड वाइफ है, पर अब रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो दोनों में से एक पार्टनर ऐसा है जो कि चाहता है कि रिश्ता अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, पर सामने वाले के अगर एफ़र्ट्स नहीं दिख रहे हों उसे, तो वो हताश होकर बैठ जाता है और एक टाइम ऐसा जाता है कि रिश्ता टूट जाता है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि किस वजह से रिश्ता टूटा है, कौन सा वाला रिश्ता है जो टूट गया है और कितने साल का रिश्ता है जो टूटा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जितना लंबा टाइम हमने किसी के साथ बिताया होता है, कि जैसे मान लो कि किसी का 10 साल का रिलेशन है, किसी का 5 साल का रिलेशन है, तो उनको ज़्यादा दर्द होगा दिल टूटने पे, कि जिसका 10 साल का रिलेशन है उसको ज़्यादा दर्द होगा और जिसका 1 साल का ही होगा उसको दर्द नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है उस रिलेशनशिप में। पर्सनली मेरे हिसाब से टाइम इतना मैटर नहीं करता है कि 1 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली सामने वाले पे कितना डिपेंडेंट हो चुके थे, वो डिपेंड करता है कि आपने अपना कितना इन्वेस्टमेंट किया उस रिश्ते में। और चाहे 10 साल का रिलेशन हो, चाहे 1 साल का रिलेशन हो, जब रिश्ता टूटता है तो जिसकी भी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होती है उसको सबसे ज़्यादा दर्द होता है और दोनों का दर्द अनबियरेबल ही होता है और दोनों के दर्द को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है कि तुम्हारा तो 1 ही साल का रिलेशन है, तुम्हें तो इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि जैसा भी रिलेशन है, जो भी अभी इस टीचिंग को सुन रहा है, वो उसने बहुत इन्वेस्ट किया रिलेशन में और वो बहुत सीरियस है अपने रिलेशनशिप को लेके, तो हमें उस वक्त ऐसा ही लगता है ना कि यही सबसे बेस्ट है, यही सबसे अच्छा है और इससे अच्छा तो मुझे मिल ही नहीं सकता और जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वो ही सब सही है। और ये जो मेरे साथ अभी घट रहा है ना, कि ये जो हार्ट ब्रेक वाला दौर चला हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे चीट क्यों किया, कुछ भी, चाहे किसी भी वजह से आपका रिश्ता टूटा हो, किसी भी वजह से, हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। हम जैसा सोचते हैं कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स को पता है, उस सुप्रीम पावर को पता है कि हमारे लिए एक्चुअल में क्या सही है। तो कोई रिलेशनशिप आता कैसे है, शुरू में क्या होता है कि हम सामने वाले की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं और वो अट्रैक्शन किसी भी वजह से हो सकती है। फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकती है या हो सकता है कि उसका आपको सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगा हो किसी का, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, या किसी का आपको वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगा हो, आप उसके लिए अट्रैक्ट हो गए, किसी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी हो तब आप अट्रैक्ट हो गए, या किसी में कोई आपने खास क्वालिटी देख ली हो तब आप अट्रैक्ट हो गए हो, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या होता है, शुरू में हमें ना सामने वाले में सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्वालिटीज़ दिखाई दे रही होती हैं, हम उनकी तरफ अट्रैक्टेड होते रहते हैं क्योंकि हमारा सारा फोकस ही अच्छाई की तरफ होता है। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है, हम एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, तो हमें एक दूसरे की खामियां भी पता चलती हैं और फिर जब टाइम ऐसा आ जाता है कि खामियां आप ज़्यादा देखती हो सामने वाले में और अच्छाइयाँ आप कम देखती हो, तो रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है। जब तक अच्छाइयाँ ज़्यादा देख रहे थे, गुड क्वालिटीज़ ज़्यादा देख रहे थे, रिलेशनशिप को लेके ग्रेटफुल थे, जब सब कुछ अच्छा था, मतलब पॉजिटिविटी वाला वो जो पलड़ा था वो भारी था,
नेगेटिविटी वाला कम था तब तक तो रिलेशन ठीक चलता है, पर जैसे ही नेगेटिविटी वाला वो जो पलड़ा है वो भारी हो जाता है तो रिलेशनशिप क्या होता है, वीक पड़ जाते हैं। और रिलेशनशिप जब वीक पड़ते हैं तो उसकी कई वजह होती हैं। और ये बात तो आप एग्री करते होंगे कि हर कोई अपने रिलेशनशिप में क्या चाहता है, प्यार चाहता है, केयर चाहता है, ये चाहता है कि वो मुझे सपोर्ट करे, वो मुझे गाइड किया करे, और यही चाहता है कि वो लॉयल हो, वो ऑनेस्ट हो, है ना। शुरू में तो सब होते हैं, पर टाइम के साथ किसी भी वजह से जब ऐसा नहीं होता है और रिश्ते टूट जाते हैं और हमें अचानक से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चलता है, तो हम क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब तो हमें वो पर्सन मैनिफेस्ट करना ही करना है, जिसको कि आप कहते हो स्पेसिफिक पर्सन, एसपी, है ना। बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, एसपी कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, कौन सी टेक्निक करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मे भी किया भी हो, है ना। पर यहाँ पे एक बात ये समझ लेनी है कि किसी के पीछे भागना नहीं है। यूनिवर्स को सब कुछ पता है कि आपके आने वाले 20 सालों के बाद अगर आप उसी पर्सन के साथ रहोगे तो आपका फ्यूचर क्या होगा, तो आपकी लाइफ कैसी होगी। मे भी वो आपको प्रोटेक्ट ही कर रहे हो। हमें हमेशा यूनिवर्स से यही मांगना चाहिए कि यूनिवर्स मुझे एक प्यारा, लवफुल, एक हैप्पी, एक हारमोनियस रिलेशनशिप चाहिए, ना कि मुझे एक पर्सन चाहिए वैसा, क्योंकि पर्सन तो कभी भी बदल सकता है ना। पर रिलेशनशिप आपको वैसा चाहिए कि कोई भी पर्सन हो, मेरा रिलेशन उसके साथ ऐसा होना चाहिए। और जब रिलेशन वैसा होगा तो ऑब्वियसली पर्सन लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा, वो आपसे सच बोला करेगा, वो आपको प्यार करेगा, आपकी केयर करेगा, आपकी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेगा, उसकी अपनी लव लैंग्वेजेस होंगी जो कि आप समझोगे, तो इसी से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा ना। तो हमेशा आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है अभी तक, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया था और आपको उसको सीख के आगे बढ़ना है। देखो, हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हमारा पार्टनर बनने के लिए आया होता है। कुछ लोगों का रोल ही इतना होता है कि हमें कुछ लेसन सिखाना है और जैसे ही उनका रोल ख़त्म हो जाता है वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं। पर अगर हम लेसन ना सीखें तो यूनिवर्स और लोगों को हमारी लाइफ में भेजते हैं कि जाओ उसे सिखाओ। तो हमें क्या करना है, हमें वीक स्टूडेंट नहीं बनना है। अगर किसी ने हमें कुछ सिखाया, किसी रिलेशनशिप में रहते हुए हमने कुछ सीखा, जाना, समझा, है ना, तो हमें उस लेसन को याद रखना है, उससे सीखना है और आगे बढ़ना है, खुद को इम्प्रूव करने पे काम करना है। तो आज की टीचिंग में रॉन्डाबन हमें यही याद दिला रही हैं कि यूनिवर्स पे भरोसा रखो। यूनिवर्स हमारा भला ही चाहते हैं और यूनिवर्स को सब कुछ पता है कि फ्यूचर के लिए हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी लव रिलेशनशिप्स की बात आती है और किसी का हार्ट ब्रेक होता है तो वो दौर इतना मुश्किल होता है कि लोग कई बार उससे उभर नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे आपको यही खुद को याद भी दिलाना है, खुद को यही समझाना है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। शायद उस पर्सन का रोल ही इतना था, वो मुझे इतना ही सिखाना चाहता था, और उस पर्सन को ब्लेम करना बंद कर दो, उस पर्सन को फॉरगिव करो। देखो, इस बात से आप भी एग्री करोगे कि हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, किसी ना किसी की लाइफ में हम भी कहीं ना कहीं बुरे ही होते हैं। हमारा रोल भी एक विलन वाला ही रहता है, हमने भी कभी ना कभी किसी का दिल दुखाया ही होता है। तो अब जब हमारी बारी कुछ सीखने की आई, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आई, तो यूनिवर्स हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा भेजेंगे जो कि हमें वो लेसन सिखाएंगे। तो वो उस पर्सन की भी गलती नहीं है, क्योंकि जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं तो हमारी इंटेंशन भी नहीं होती है ना दिल तोड़ने की। तो हम भी तो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करके, या कई बार ऐसा होता है कि हमारी ही अट्रैक्शन उनकी तरफ नहीं हो पाती है तो हम बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। तो रिजेक्शन बुरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपकी इंटेंशन भी बुरी नहीं थी। तो हो सकता है यूनिवर्स ने भेजा ही सामने वाले को इसलिए हो कि आपका दिल वो तोड़े और आप वो लेसन सीखो। और यहाँ पे कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि नहीं, मेरे वाले केस में तो सामने वाले की इंटेंशन भी बुरी थी। अरे, अगर होगी भी तो भी कुछ नहीं है। आपका काम है सिर्फ़ और सिर्फ लेसन सीखना और आगे बढ़ना और उस पर्सन को फॉरगिव कर देना। फॉरगिव करने का ये मतलब नहीं होता है कि फॉरगिव करो और फिर से उसको अपनी लाइफ में आने दो। फॉरगिव करने का ये भी मतलब होता है कि आप फॉरगिव करो, बातचीत हो चाहे ना हो, आप अपनी लाइफ की फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको फिर से अपनी लाइफ में वापस ले आना है। पर हाँ, अगर सामने वाले के एफ़र्ट्स हैं, आपको लगता है कि नहीं सामने वाला भी लाइफ में कम बैक करना चाहता है, तो एक और चांस देने में भी कोई बुराई नहीं है।
ठीक है। पर हाँ, ये बात याद रखो कि जब भी यूनिवर्स आपको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे सीखना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, खुद की ओर फोकस करना है और किसी को चेज़ नहीं करना है, भागना नहीं है किसी के पीछे। जो आपका होगा वो आपको ही मिलेगा। और जिसको जिसको आपकी लाइफ से जाना होता है ना, आप उसके आगे कुछ भी कर लो, उसके पैर पड़ जाओ, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको रुकना ही नहीं है। तो उसके लिए उस पर्सन को भी फॉरगिव कर दो। दिल में मत रखो उसके लिए वो जहर, वो नेगेटिविटी। मे बी वो उसके बस में ही ना हो, और मे बी डेस्टिनी में ही ना हो, उसको भी आगे बढ़ना हो। तो जब भी यूनिवर्स से मांगना है तो एक हेल्दी रिलेशनशिप मांगनी है, एक लवफुल रिलेशनशिप मांगनी है, एक केयरिंग रिलेशनशिप मांगनी है, वैसी रिलेशनशिप मांगनी है जैसी आप चाहते हो। पर्सन नहीं मांगना है, रिलेशनशिप मांगनी है। वो भी पर्सन आपके लिए बेस्ट होगा, यूनिवर्स आपके पास वो खुद ब खुद देंगे। आपको बस खुले दिल से उसको फिर एक्सेप्ट करना है। हमने क्रिएशन के 3 स्टेप्स सीखे हैं, आस्क करना, बिलीव करना और रिसीव करना। आस्क, आपने क्लैरिटी आ गई कि अच्छा मुझे रिलेशन ऐसा चाहिए। आस्क हो गया, मांग लिया यूनिवर्स से। बिलीव करना है कि यूनिवर्स मुझे वो देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको बस विश्वास होना चाहिए और खुद को ऐसा रखना है कि जैसे बस वो मिल गया है। खुश रहना है, खुद पर काम करना है, खुद पर फोकस करना है, ठीक है। और जब वो आ जाए तो रिसीव करना है। ऐसा नहीं करना है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा चाहिए था, वैसा चाहिए था। जो आ रहा है उसका वेलकम करो, देखो, परखो, क्या उसमें वो क्वालिटीज़ हैं। नहीं है तो आगे बढ़ो, ठीक है। तो आइए आज मिलके खुद पे काम कर। और अगर आपको ये टीचिंग वैल्यूएबल लगती है तो अपने नोन उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस टीचिंग को सुनने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए। और किसी से माफ़ी मांगनी है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपने किसी का दिल तोड़ के रखा है, वहाँ पे माफ़ी मांग लीजिए। सामने जाके किसी से माफ़ी नहीं मांग सकते हो तो दिल ही दिल में रोज़ उनसे माफ़ी मांगो, जब तक कि आपको अंदर से वो ये ना आए कि नहीं आपको माफ़ी मिल गई है। मांगते रहो माफ़ी, ठीक है। और किसी से लंबे समय से बात नहीं की है तो उससे बात कर लीजिए। खुद को ना लाइट रखिए, इतना बर्डन नहीं देना होता है। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया है, सब कल्याणकारी है। बस यही सोचना है, यही बोलना है, बस यही विश्वास रखना है कि जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है, सब कल्याणकारी है। चाहे अभी आपको सिचुएशन गलत भी दिखाई दे, फिर भी यही विश्वास करना है कि सब बढ़िया हो रहा है, सब चीज़ें मेरे लिए काम कर रही हैं, हर चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, ठीक है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और बाकी लोगों के साथ इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन है जिनको इन टीचिंग्स को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।